साधक साधना के कारण से है, साधक अपने कारण से नहीं है, साधना के कारण से है। अगर आप साधना नहीं कर रहे तो साधक नहीं है। लेकिन करोड़ों करोड़ लोगों में कोई एकाध मात्र को श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये गीता में बोला गया है, आप खोल करके देखोगे तो समझ आ जाएगी कि क्यों बोला है। करोड़ों लोगों में कोई एकाध श्रद्धा क्यों होती है। हम तो सभी श्रद्धावान हैं, परमात्मा के प्रति पूरी श्रद्धा है, देवी देवों के भी प्रति पूरी श्रद्धा है, माता पिता के प्रति भी पूरी श्रद्धा है, मंदिरों के प्रति भी पूरी श्रद्धा है, तीर्थों के प्रति भी पूरी श्रद्धा है, गुरुओं के प्रति भी पूरी श्रद्धा है, सबके प्रति पूरी श्रद्धा है। ये हम लोग मान रहे हैं, ये आप लोगों ने मान लिया है कि हम श्रद्धावान हैं। लेकिन ये श्रद्धा आपकी कहाँ टिकी हुई है, कहाँ ठहरी हुई है। ये आप अपने अंदर को झकझोर करके देखिए कि हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उन देवताओं के साथ जिनको हम पूज्य मानते हैं, उनके साथ जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिनका हम गुणगान करते हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं कि तुम्हारे ऊपर हमारा ये काम हो जाए, 1.25 मन लड्डू चढ़ा दूंगा। देवी का नंबर आता है, श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे और साड़ियाँ चढ़ा देंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार की चीज़ें चढ़ा देंगे, 56 भोग का प्रसाद लगाऊंगा। क्या आप लोगों की यही श्रद्धा है? इसी को श्रद्धा बोलते हो क्या आप लोग? ये रिश्वत का मामला है। और परमात्मा इन चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। वो आपके भाव को देखते हैं, वो आपके मन को देखते हैं, वो आपके अंतःकरण को देखते हैं, वो आपके पवित्र जो मन के अंदर विचार चल रहे हैं उनको देखते हैं। उनको किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उनको आपके किसी भी भोग्य पदार्थ की, भोग की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग रास्ता निकाल लेते हैं कि हमने कुछ बोल दिया कि परमात्मा आप ऐसा कर दो, मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा। ये सौदेबाजी जो हम करते हैं, और फिर अगर कोई काम नहीं होता तो परमात्मा को हम दोष देते हैं कि हमने तो उसके लिए लड्डुओं का भोग भी बोला था कि लड्डुओं का भोग लगा देंगे, लेकिन हमारा काम तब भी नहीं बना। हम तो 10 बार वहाँ उसके दरबार में गए, नहीं बना। हम तो 1 साल में 15-20 बार वृंदावन गए, लेकिन उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी। हम तो 15-20 साल से उसके दरबार में जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुनते हमारी। हमने क्या दोष किया है? हमने प्रसाद भी चढ़ाया, हमने कमलों की माला भी चढ़ाई उनके ऊपर, हमने भोग भी लगाया, हमने झूला भी झुलाया, घर में भी हमने वास कराया परमात्मा का, लेकिन वो हमारी नहीं सुनते। मैं पूछा कि क्या ऐसा क्या चाहते हो आप उनसे, कि बस जी छोटी सी नौकरी मांगी थी वो नहीं दे रहे। मैंने कहा बस इतनी सी बात, ये तो कोई सरकारी आदमी भी दे देगा, पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, तैयारी करोगे तो भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो प्राइवेट में भी नौकरी नहीं मिल रही। हमने परमात्मा से प्रार्थना की, कैसे भी हुआ, जैसे तैसे उनका काम हो गया। बस वो परमात्मा वाली श्रद्धा घूमी और फिर मुझे बोलने लगे कि अब तो हमें परमात्मा से विश्वास उठ गया, ये श्रद्धा आपके ऊपर हो गई। ये श्रद्धा नहीं है भाई। श्रद्धा बहुत दूर की वस्तु है, बहुत दूर का खेल है। ये सोच और समझ से परे का खेल है, ये साधारण चीज़ें नहीं है।
जिनको हम इतना हल्के में प्रयोग कर देते हैं, कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, किसी के लिए भी प्रयोग कर देते हैं। जिस श्रद्धा शब्द का प्रयोग आज आप हमारे लिए कर रहे हैं, कल किसी राजनीतिक लोगों के लिए करने लगोगे, अगले दिन किसी बिजनेसमैन के लिए करने लगोगे, अगले दिन किसी और के लिए करने लगोगे। ये शब्द इतना हल्का नहीं है जितना हल्का हमने मान लिया, क्योंकि इसका वर्णन आया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जो श्रद्धावान लोग हैं वो ज्ञान को प्राप्त होते हैं। सांसारिक वस्तुओं का जिक्र कहीं भी नहीं है कि संसार की वस्तुएं उन्हें मिलती हैं, छोटी मोटी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। ये भक्ति करोगे तो ये तो हो ही जाएंगी, लेकिन सबसे मूल जो प्राप्ति है, उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो भागवत प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, उस अनंत की प्राप्ति है। अगर वो नहीं प्राप्त हुआ तो आप श्रद्धावान नहीं हैं। अगर आपका भजन शुरू नहीं हुआ, जाप शुरू नहीं हुआ, अंतःकरण में नहीं उतरे, अंदर में नहीं उतरे, तो फिर किस प्रकार से आप श्रद्धा कर सकते हैं? तो वो श्रद्धा नहीं है। आप छोटे से कंकर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं और अपने अंदर इतनी लाखों लाख कमियां हैं, अनेकों अनेक कमियां हैं, बोलते रहते हैं कि ये कमियां दूर करो, कमियां दूर नहीं हो पाती। लोग ही दूर हो जाते हैं कि बार बार कमी दूर करने की बोलते हैं। कमियां दूर कैसे नहीं हो पाएंगी? तो जाना ही बंद कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि ना कोई बोलेगा ना किसी की सुनना पड़ेगा। आवश्यकता भी क्या पड़ी है सुनने की, क्या जरूरत है सुनने की? क्योंकि सुनेंगे तो उसके ऊपर अमल आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। और जब अमल नहीं कर पाओगे तो समझ कैसे पाओगे, चल कैसे पाओगे उस मार्ग के ऊपर?